हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी के लिए आया है असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो आखिरकार कौन सी हैं वैकेंसीज, कौन कौन सी ब्रांचेस रहेंगी एलिजिबल, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे करना होगा अप्लाई, सारी जानकारी मिलने वाली है वीडियो में वन शॉट में। एंड तक वीडियो को जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं सारे वैकेंसी से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट जो हैं आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी। यहां पर हम देख रहे हैं ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हाल ही में जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। यहां पर आप देखोगे तो सिविल, मैकेनिकल और केमिकल इन तीन ब्रांचेस की यहां पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी अंडर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी कि जो पीएचडी डिपार्टमेंट है असम का, उसमें ये 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। अब यहां पर जब आप देखोगे पूरा वैकेंसीज का ब्रेकअप, तो सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की टोटल आप देखोगे तो 40 वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं। फिर आप देखोगे मैकेनिकल के टोटल 5 हैं, केमिकल की 5 है और कैटेगरी वाइज ये है उनका पूरा बाइफर्गेशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फर्दर डिटेल्स के लिए, तो ये है स्केल ऑफ पे। तो पे स्केल ये रहने वाला है, ग्रेड पे ये है पे बैंड F4। यहां पर आप देखोगे तो पे स्केल प्लस ग्रेड पे अदर अलाउंसेस ये सब आपका असम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ये आपको मिलने वाला है पर मंथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर आप ध्यान रखें, असम का परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है आपको डोमिसाइल प्रूफ देना होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करेंगे तो वहां पर डोमिसाइल प्रूफ आपको देना होगा असम के परमानेंट रेजिडेंट का। फिर यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन B.Tech चाहिए आपको रेस्पेक्टिव ब्रांच में। अगर सिविल से अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल, मैकेनिकल से कर रहे हैं तो मैकेनिकल, केमिकल से कर रहे हैं तो केमिकल में आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर आपके पास AMI होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में 31 मई 2013 से पहले अगर आपने एनरोल कर रखा है। फिर उसके बाद एज तो 21 से लेकर 38 इयर्स है एज की लिमिट, मिनिमम 21, मैक्सिमम 38। एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होने वाली है, यानी कि 2025 के जो साल की शुरुआत थी 1 जनवरी, वहीं से पूरी एज की कैलकुलेशन होने वाली है। और कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल, वो यहां पर भी आपको मिलने वाली है। फिर इसके बाद हम देखेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट, तो 15 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, 15 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। 14 अक्टूबर रहेगी लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की और पेमेंट की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 16 अक्टूबर। तो 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर लगभग 1 महीने तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होने वाली है। एप्लीकेशन की जो फीस रहेगी जनरल कैटेगरी के 250 प्लस प्रोसेसिंग फीस यानी कि 297.20, ओबीसी के केस में 150 प्लस दिस यानी कि 197.20 और SC/ST जो बाकी कैटेगरी उनके लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लगेगी 47.20। ये है एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है APSC यानी कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज apsc.recruitment.in। ये वेबसाइट है जिस पर जाके आपको करना होगा अप्लाई करने से पर ध्यान रखिए अगर आपने OTR नहीं कर रखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो पहले आपको वो प्रोसेस पूरा करना होगा, देन उसके बाद आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये दे रखा है पूरे डॉक्यूमेंट्स का कि फोटोग्राफ और उनका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो पूरा यहां पर आपको दे रखा है। डॉक्यूमेंट जो भी आपके सबमिट होने हैं वो सब कुछ यहां पर आपका मेंशन है। अब यहां पर जब आप देखोगे आगे बढ़ोगे इसमें, तो फिर आपको ये भी बोल रखा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। टेस्ट का एग्जैक्ट शेड्यूल क्या है वो भी इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने कहा कि आगे हम जारी करेंगे नोटिफाई, लेकिन वही जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा है उसी पैटर्न पे बेस्ड ये एग्जाम होने वाला है। प्रीवियस वीडियोस में आप देखोगे निम्बस रनिंग पर, तो आपको एग्जाम का पैटर्न मिल जाने वाला है। ये आने वाले दिनों में वापस से आपको एग्जाम पैटर्न हम लोग यहाँ पर बता देंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर आपका होगा, ये जोन्स है जहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू के टाइम पे इन्होंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने होंगे, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, तो वो वहां पर आपके चेक होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये है इस वैकेंसी यानी कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हाल ही में जारी असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की वैकेंसी के लिए रिगार्डिंग पूरी अपडेट्स। तो ऐसे ही अगर आप सारे अपडेट्स के लिए
आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलते हैं आप जो है इंजीनियरिंग एस्पिरेंट से जुड़ी हुई सारी वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो हो फ्रेशर्स के लिए, चाहे एक्सपीरियंस्ड के लिए, या फिर वो कम वैकेंसी या बल्क वैकेंसीज हो, या फिर हो वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब या फिर परमानेंट जॉब। हर एक तरह का जॉब नोटिफिकेशन जो आप जैसे हर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को जरूरी है, वो सारा आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर। तो चैनल को अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू।